सर उद्घाटन तो हो गया, एक अलग बात है। मैं खाली पॉलिटिकल सवाल करना चाह रहा हूँ। सूबेदार गेस्ट हाउस में एक बार नाना पटोले साहब आए थे पिछले हफ्ते में। मैंने उनसे सवाल किया था कि खासदार साहब ने कई बार ऑफर दिया है कि हम वहाँ विकास चलने को तैयार है, आप हम पे आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा था कि ओरल बुल्ले से काम चलने वाला नहीं है, मिलना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, थोड़ा लेखी में देना चाहिए। ऐसा उनका मेरे चैनल पर मौजूद है। वो क्या कहेंगे आप? नाना पटोले को ये बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली की लोकसभा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सांसद है और तुम्हारी पार्टी के 0 सांसद है। एक भी सांसद नहीं है। एक था, उसकी भी मौत हो गई, हमारा दोस्त ही था, तो अभी 0 पे है वो। तो इतने ज़्यादा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है नाना पटोले साहब को। आपके अगर 5-25 रहते और इस तरह की अगर बात करते तो मैं भी समझ सकता था उसको। लेकिन आपकी पार्टी के ख़ुद के पैर खबर में लटके हुए हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने आपके ये करना है करके। मैं आपको इस वजह से ये दिया था कि जो बार बार आप जो कहते हैं कि मजलिस इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है करके, अपना कांग्रेस जब शिवसेना के साथ चले जाती है तो नाना पटोले साहब से मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या आप में इतनी हिम्मत है क्या कि उद्धव ठाकरे से ये सवाल करे कि तुमने विधानसभा के अंदर जब खड़े रहकर ये बोला था कि बाबरी मस्जिद को हमने शहीद किया है, तब शायद नाना पटोले साहब तालियां बजा रहे थे विधानसभा के अंदर बैठ के उसमें। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, इलेक्शन आ रहे हैं, अब सबको समझ में आ गया है कि सुबह कौन कहाँ पे रहता है, फिर दोपहर में कहाँ रहता है और रात में सोने से पहले कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लेता है करके। अब ये हालत हो गई है राजनीति की। हम जहाँ पे थे वहाँ पर डट के खड़े हैं, कोई आए या ना आए, पूरा डट के है तो आगे लड़ा जाएगा। सर आने वाले वक्तों में महाराष्ट्र ये देखेगा कि आप जिम्मेदार है, अध्यक्ष है महाराष्ट्र के एनडीए के अंदर आपकी मौजूदगी रहेंगी, एमआईएम की रहेगी ना उसके अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। महाराष्ट्र से उनके कितने एमपी है मैं बताया आपको? 0। एमआईएम अभी अभी आई थी, एक ही इलेक्शन लड़ी है, वहाँ पे कितने एमपी है? कम से कम एक एमपी तो गया है ना महाराष्ट्र से उसका। तो हमारा तो पहला इलेक्शन था उसमें। आगे देखिएगा क्या होता है करके। लेकिन हमारी ईमानदारी से ये कोशिश है कि अगर सभी राजनीतिक पार्टी एक साथ मिलकर अगर आए तो मेरे हिसाब से आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी को हराना ये हमारी सबकी अहम जिम्मेदारी है। क्योंकि 2024 के अंदर खुदा ना करे अगर ये दोबारा उस कुर्सी के ऊपर विराजमान हो गए तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह की गंदगी वो फैलाने वाले हैं इस देश के अंदर। ऑलरेडी वो जितना गंद कर सकते हैं देश के अंदर वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराए। उसके लिए 2 कदम हम पीछे हटने तैयार है, 2 कदम आप पीछे हटने के लिए तैयार हो जाइएगा उसमें। लेकिन अहंकार की अगर बात करेंगे कि तुम आओ और मेरे पेट में मुंडी डालो करके उसमें, तो ना ये इम्तियाज़ जलील ने सीखा है, ना असद अवैसी साहब ने मुझको ये सिखाया है। सर आखिरी सवाल ये है कि फिर शिवसेना एक फिरका परस्त चेहरा मानी जाती थी, वो इंडिया एक गठबंधन में आने के बाद सेकुलर बन जाती है और एमआईएम को जो तो इतना फिरका परस्त करार दिया जाता है। पता नहीं पाता आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? हमने हमेशा से ये कहा है कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं इनको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन हक़ बोलने वाला, लड़ने वाला, सच के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उनके साथ बैठना ये उनको गवारा नहीं करता है। उनके जहनों में ये है कि मुसलमान क्या है साहब, हाँ हमारे लिए कुर्सियाँ उठाने वाले, हमारे लिए शतरंजियाँ बिछाने वाली वो जमात है उसमें। आज हम उनको हमारे बाजू कैसा लाकर बिठाएंगे करके, और वो भी असदुद्दीन अवैसी को, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर बोलता है। तो ये जितनी भी सो कॉल्ड सेक्युलर जमातें हैं, अपने आप को सेक्युलर कहने वाली, वो शिवसेना के साथ चले गई तो वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। लेकिन एमआईएम नहीं चलती है, मतलब उनके वोट चलते हैं लेकिन उनकी लीडर ही नहीं चाहिए उनको। सर जाते आज जैसे पहले इलेक्शन हुआ था, एक बड़ा अच्छा नया मौका आया था, टूट फूट की राजनीति में आप एमपी बने थे, कड़वा सच है। एक बार फिर माहौल साझदार बन के आ रहा, आपको लगता है कि किस्मत की देवी एक पे मेहरबान होगी आप पे? देखिए, अगर नीयत साफ़ है अल्लाह रास्ते बनाता है। देखिए अभी आज ये नवाबपुरा चौक से खास गेट और ख़ास गेट से सीमा दूध डेयरी, ये बहुत ही ख़राब रास्ता, बहुत अहम रास्ता है शहर का। और ये रोड की हालत कितनी ख़राब थी आज पैदल चलने के बाद एहसास हुआ है, और बहुत सारे लोगों की मांग थी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.25-3 करोड़ रुपए के काम की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर फ़िरोज़ खान साहब ने, उनकी पूरी टीम ने मेहनत किया है और ये काम का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर लगातार ये उद्घाटनों का सिलसिला चलता रहेगा और कई ऐसे इलाके जहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है
या बहुत सारे रोड की हालत ख़राब है, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द है तो उद्घाटन होगा। शुक्रिया। चौक से जालना रोड की मार्किंग हो चुकी है। देखिए इंतजार पिछले मिल चुका है। हमें अपने अस्ति कुमार पांडे साहब जब थे उस वक्त मैंने उनको ये मुद्दा बताया था, उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर चौधरी साहब जब आए थे तो मैंने उनको बताया था कि एक बहुत ही अहम लिंक है कि चंपा चौक से जालना रोड को कनेक्ट करने का। अगर ये रोड को हम कनेक्ट कर लेते हैं तो जालना रोड की पब्लिक जो आज कलेक्टर ऑफिस आती है, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस आती है, रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर आती है, तो वो लोग मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर है तो आपको सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक काम है। तो इसके लिए अभी जो कमिश्नर साहब आए हुए हैं उनके कान पे भी हमने ये बात डाले है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द हमने ये रास्ते को अगर खोल देते हैं तो ये शहर के लिए भी बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट का काम है। हालांकि इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है, एक रोड नीचे एक रोड ऊपर कटकर गेट के सामने का, तो वो किस 2 दिन में हो जाएंगे। नहीं, मुझे पता नहीं है। अगर मतलब ऐसा कुछ अगर है, देखिए ये पैसा जो है वो पब्लिक का पैसा होता है। आज ये भले ही फिरोज साहब के वार्ड के अंदर काम हो रहा है, लेकिन अगर आप काम के क्वालिटी से मुतमईन नहीं है तो आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। मैंने कलेक्टर को लिख कर दिया हूँ कि इम्तियाज़ जलील के फ़ंड से जितने भी काम होंगे लिख कर दिया हुआ हूँ। पहला खासदार होगा शायद मेरे हिसाब से जो लिख कर दिया हूँ कि इसकी क्वालिटी चेक करने की जिम्मेदारी कलेक्टर तुम्हारे ऊपर है करके। कल किसी ने मुझ पर ये उंगली नहीं उठाना कि साहब तुम्हारा रोड जो था वो बोगस बना था, उसमें मिलावट थी, बराबर नहीं बना है करके। तो मैंने लिख कर दिया हुआ हूँ उसमें। तो अगर आप जैसा बता रहे हैं कोई रोड के ऊपर नीचे अगर हुआ है तो एक आम नागरिक की हैसियत से भी लोगों ने, चाहे वो मेरा फ़ंड हो, इनका फ़ंड हो, किसी का भी फ़ंड हो, उसके अंदर आपको बिल्कुल पूरा इख्तियार है कि आप लिखित के अंदर शिकायत दें कि ये रोड बराबर से नहीं बना है, उसके ऊपर इंक्वायरी करवाई जाए। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र व करम है, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आज जो रोड का 3 कोटी के रोड का जो ओपनिंग हुआ है, नवाबपुरा चौरस्ते से खास गेट से सीमा रोड, ये रोड की हालत बहुत ख़राब थी और बहुत दिनों से मैं कमिश्नर साहब के पीछे लगा हुआ था। खासदार साहब ने भी कई बार उसकी नुमाइंदगी की है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासदार साहब ने अपना इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी, 4 दिन से बीमार होने के बाद भी शॉर्ट टाइम में आया, ओपनिंग किया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर साहब एक सर आप साहब ने एक तारीफ करे कि आप फंड ला लेते हैं, साहब ये कला कहाँ से सीखे आप, तो बताइए। ये कला असल में, ये कला मेरे में पुरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है कारपोरेशन में कहाँ से पैसे कैसे पैसे आते हैं। इसके लिए मुझे कि ये इसकी चीज़ के लिए हार्ड नहीं जाता।